देहाभिमान से छूटने के उपाय। अष्टावक्र जी कहते हैं कि एक ही चैतन्य अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। शरीरस्थ आत्मा भी वही चैतन्य है। यह शरीर उसी का फैलाव मात्र है, जो भौतिक पदार्थों से, पंच तत्वों से बना प्रतीत होता है, किंतु इन पंच तत्वों का निर्माण भी इसी चैतन्य से हुआ है। शरीर दृश्य आत्मा है एवं आत्मा अदृश्य शरीर, दोनों भिन्न नहीं है। परंतु मनुष्य अपने को केवल शरीर मात्र मानता है, आत्मा नहीं। इस एकत्व भाव की विस्मृति से ही मनुष्य देहाभिमान के पास में बंध गया है। इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है बोध, ज्ञान। क्योंकि बंधन वास्तविक नहीं है। यह शरीर मेरा है, यह आत्मा से भिन्न है, ऐसी धारणा भ्रम है, कल्पना मात्र है। अतः इस भ्रम को मैं शरीर नहीं, बोध मात्र हूं, इस ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मनुष्य सुखी हो सकता है। भ्रम का निवारण विश्वास से ही होता है। अष्टावक्र जी ज्ञान रूपी तलवार से ही इस अज्ञान रूपी देहाभिमान को नष्ट करने की युक्ति बताते हैं। क्योंकि अज्ञान का विनाश ज्ञान से ही होता है, ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। इसके लिए साधन काम नहीं आते। जो वस्तु प्राप्त है उसके लिए अनुष्ठान क्यों? अष्टावक्र जी इस सूत्र में बड़ी सारगर्भित बात कहते हैं कि मनुष्य आत्मा ही है, शरीर मन आदि नहीं। आत्मा तो प्राप्त ही है, उसे कहीं खोजना भी नहीं है। आत्मा को उपलब्ध नहीं करना है, वह तो उपलब्ध ही है। फिर उसके लिए उपासना, योग, धारणा, ध्यान, समाधि आदि का अनुष्ठान करने का क्या औचित्य, प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता? वे कहते हैं कि क्रिया शरीर से होती है और उपासना मन से। योग चित्त की चंचलता दूर करता है, इससे साध्य स्थिति बनती है, पर कुछ उपलब्धि नहीं होती। प्रयत्न से सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होती। मनुष्य जो भी प्रयत्न करता है वह बंधन ही है। प्रयत्न के पीछे मोक्ष प्राप्ति की वासना जुड़ी होती है। यह वासना चाहे संसार की हो अथवा मोक्ष की, वह बंधन ही है। वासना के रहते मोक्ष संभव नहीं है। आत्मा का स्वरूप एवं संसार से संबंध। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि तू स्वयं आत्मा है, स्वयं ब्रह्म है। यह संसार तेरी अभिव्यक्ति मात्र है। यह संसार तेरे से व्याप्त है। इसमें जो अनेकताएं दिखाई देती है उसमें एकता का भी सूत्र है। अनेकता का अर्थ भिन्नता नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है, उस परमात्मा से भी भिन्न नहीं है। यही चैतन्य ब्रह्म सृष्टि के विभिन्न अवयवों को माला की भांति एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्म स्वरूप के बोध को दृढ़ करने हेतु कहते हैं कि तू आत्मा होने से निरपेक्ष है, क्योंकि आत्मा को कोई अपेक्षा नहीं होती। अपेक्षा तो शरीर और मन को होती है। भूख और प्यास प्राण के, शोक और मोह मन के, तथा जन्म और मरण देह के धर्म है। आत्मा इन सब से परे है। आत्मा केवल दृष्टा है, अतः निर्विकार है। आत्मा किसी पर निर्भर नहीं है। तू आत्मा स्वरूप होने से शांति और मुक्ति का स्थान है। तू अगाध होने से शांति और मुक्ति का स्थान है। तू अगाध बुद्धि रूप है। तेरे में बुद्धि का अनंत सागर भरा होने पर भी तू बुद्धि विहीनों जैसी चेष्टा कर रहा है। तूने स्वयं को नहीं, प्रकृति को महत्व दिया है, जो तेरे क्षोभ का कारण है। अन्यथा आत्मा में क्षोभ कहाँ है? अष्टावक्र जी समझाते हैं कि अपने से परे पदार्थों की निष्ठा छोड़कर इस चैतन्य मात्र में निष्ठावान हो। आत्मा में पूर्ण निष्ठा होने से ही उसका ज्ञान हो सकता है और अन्य कोई विधि कारगर नहीं होगी। जो सदा से तुम्हारे पास है उसमें निष्ठा ही पर्याप्त है। वह सजगता एवं साक्षी भाव से ही दृश्य होगा। पुनर्जन्म का कारण। अष्टावक्र जी पुनर्जन्म का कारण बताते हुए कहते हैं कि निराकार साकार, स्थूल सूक्ष्म, जड़ चेतन, यह सृष्टि और परमात्मा उसी परमात्मा चेतन तत्व के रूप है। सूक्ष्म तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है।
यह साकार सृष्टि जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं। यह उस सूक्ष्म तत्व का प्रकट एवं परिवर्तित रूप है। इसलिए इसमें वास्तविकता नहीं है, मिथ्या है, क्योंकि इसका रूप गुण बदलता रहता है। इसमें जो सुख दुख आदि का भाव आभास होता है वह भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। मन भी चूंकि निरंतर बदलता रहता है, अतः वह भी विश्वास योग्य नहीं है। यह शरीर भी कब पैदा होता है, कब मर जाता है, कब जवानी बुढ़ापा आता है, अतः यह भी विश्वास योग्य नहीं है। ऐसी सृष्टि जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, अतः उसे मिथ्या ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस साकार जगत की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यह उस चैतन्य निराकार सूक्ष्म का ही परिवर्तित रूप है। परिवर्तन ही इसका स्वभाव है, अतः यह विश्वसनीय नहीं हो सकता। विश्वसनीय तो केवल वह परमात्मा है जो चैतन्य निराकार एवं सूक्ष्म है और प्रत्येक पदार्थ में आत्मा रूप में विद्यमान है, अतः वह निश्चल एवं नित्य है। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कभी नष्ट नहीं होता। सृष्टि नष्ट हो भी जाए तो मूल तत्व के विद्यमान रहने से उसका पुनः सृजन हो जाएगा। उस नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति एवं विनाश की साकार में जो आसक्ति थी वह नष्ट हो गई। अतः जो नित्य शाश्वत ब्रह्म में विश्वास न करके केवल इस नश्वर अनित्य संसार में ही विश्वास करके आसक्त रहते हैं, उन्हीं का ही पुनर्जन्म होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि परमात्मा एक स्थान पर बैठकर सारी सृष्टि का नियंत्रण नहीं करता, प्रत्युतः वह सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। मनुष्य शरीर में वह आत्मा के रूप में तथा सृष्टि में परमात्मा रूप में वही चैतन्य परमात्मा व्याप्त है। अष्टावक्र जी एक उदाहरण से इस तथ्य को और स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार घट के बाहर एवं भीतर एक ही सर्वव्यापी आकाश स्थित है, उसी प्रकार सृष्टि के समस्त पदार्थों में वह नित्य एवं निरंतर ब्रह्म स्थित है। जिस प्रकार शरीर के भीतर एवं बाहर आकाश है एवं दोनों आकाश में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार भीतर एवं बाहर एक ही ब्रह्म व्याप्त है। शरीर में जो जीवन है, चेतना है, वही उसी आत्म तत्व की है। इसके निकल जाने पर वह निर्जीव हो जाता है। अष्टावक्र जी का उपदेश इतना सारगर्भित है कि उसे सुनते सुनते ही राजा जनक को आत्मबोध हो गया, स्वयं स्वरूप का ज्ञान हो गया।